रायपुर जनता की गाड़ी कमाई पर बजाज फाइनेंस का डाका, जनता हो जाओ सावधान। रायपुर बजाज फाइनेंस के द्वारा जनता को गुमराह कर रहा है। किस्त पूरा होने के बावजूद अकाउंट से फाइनेंस से अधिक रुपए उड़ा रहा है। कई फाइनेंस करवाने वाले लोगों का किस्त पूरा होने के बाद भी एनओसी नहीं दिया जा रहा है और उनके अकाउंट से किस्त पूरा होने के बाद भी रकम काट लिया जा रहा है। इन सब शिकायत को लेकर लोग बजाज फाइनेंस के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, पर उनकी सुनवाई नहीं होने के कारण से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनओसी के लिए भी लोगों को बार बार ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ रहा है और उन्हें लेने 3-4 महीने से लगातार घुमाया जा रहा है। कई लोगों की किस्त की रकम पूरा होने के बाद भी उनके अकाउंट से रकम के बारे में बजाज फाइनेंस के ऑफिस में पूछताछ करने पर सीधे तरीके से बात नहीं किया जाता है और कटे हुए रुपए के बारे में भी बताया नहीं जाता है और चुप्पी साध लेते हैं। बजाज के द्वारा दिए गए कई टोल फ्री नंबर में भी संपर्क करने पर बंद बता रहा है। अपनी समस्या को लेकर कई प्रार्थी बजाज फाइनेंस के ऑफिस पर चक्कर लगाते रहते हैं और उन्हें केवल मिलती है तो तारीख पर समस्या का निदान नहीं होता और कटी हुई रकम वापस भी नहीं होती, जिससे काफी प्रार्थी मानसिक रूप से कष्ट सहन करते रहते हैं। जब हमें इन सब समस्याओं के बारे में पता चला तो हमारे टीम ने बजाज फाइनेंस के मैनेजर से संपर्क करना चाहा। मैनेजर से संपर्क नहीं हो सका, पर ऑफिस के एक शख्स ने मैं मैनेजर हूं कहकर बाहर निकाला और जो करना है कर लो, इसे बजाज फाइनेंस डरने वाला नहीं कहकर हमारे रिपोर्टर से बदसलूकी की गई। पर इन सब प्रार्थियों की समस्याओं के बारे में हमें पता नहीं चला और हमें ऑफिस के कंपाउंड से बाहर जाने को कहा गया। इससे यह पता चलता है कि बजाज फाइनेंस के द्वारा आम जनता को कितना लूटने का काम कर रहे हैं। एक अंदाजा लगाइए। बजाज फाइनेंस के लाखों कस्टमर हैं जिन्होंने कई प्रकार सामानों की फाइनेंस कराई होगी। इनमें हजारों कस्टमर के अकाउंट से पैसे काट लिया जाता है, तो बजाज फाइनेंस के द्वारा आम लोगों के लाखों रुपए की गाड़ी कमाई पर डाका डालकर सारी रकम डकार रहा है। चलो क्या प्रॉब्लम भी आपका बताइए। हमारा मोबाइल लिए थे, 1 साल पहले किस्ती पूरा हो गया। उसके बाद एक बार 118 करके कटा है, फिर 117 कटा है, 295 कटा है, फिर 295 कटा है, फिर 295 कटा है। कल इसका चेक लोग कर रहे नहीं कर रहे? अभी लेके आया हूँ इंक्वायरी के लिए। मोबाइल किस्ती पूरा अभी इंक्वायरी नहीं हुआ है। किस्ती तो 1 साल पहले पूरा हो गया है। अभी इंक्वायरी के लिए आया हूँ, खड़ा हूँ लाइन में, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। जी सुनाई नहीं, अभी लाइन में लगे हुए हैं, अभी देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम होता है, किस लिए कटा है। आपको सर कुछ प्रॉब्लम? सर आपको कोई प्रॉब्लम? अरे मेरा तो पूरा किस्त पड़ गया, उसके बाद भी 2 बार चेक बाउंस का चार्ज कट गया है। आपको EMI कट चुका, फिर भी चेक लग रहा, 2 बार लग चुका। आज लगा, कल लगा, बाउंसिंग हो रहा है चेक बार बार। मतलब EMI पड़ चुका 2 तारीख को, उसके बाद भी बाउंस चार्ज कर रहा है। अब आपका ऑटो डिटेक्शन में लोग काट रहे हैं है ना? ऑटो डिटेक्शन बंद नहीं हो 2 तारीख को कट चुका है, EMI कट चुकी है, उसके बाद भी 2 बार लग गया। कल लगा, आज लगा है जी। तो आप रोका फॉर्मा भी क्यों नहीं डालते हैं? अब आए एक बार पूछ लेते, फिर डालेंगे उसको। ठीक है जी। आपकी समस्या क्या है? देखिए सर, मेन चीज़ क्या होता है, इन लोगों का जो लोन देने का तरीका है ना, बहुत घटिया किस्म का है। ये लोग क्या करते हैं, लड़कियों से फ़ोन करवाते हैं, ऑफर निकलवाते हैं, साथ में क्या करते हैं कि उसके बाद सेकंड कॉल आएगा यहाँ से, बोलोगे आपकी मेरा जो है इनकम जो है 15,000 10,000 रुपये है, लेकिन वहाँ से क्या बोला जाएगा यहाँ से कि आपका हम जो है फर्जी तरीके से 35,000 30,000 का बनवाता हूँ। वहाँ पर आपको वही बताना है कि आपको 35,000 30,000 रुपये मिलता है। और मैंने यही बताया, मेरा लोन चल रहा है यहाँ पे, और कि अभी लॉकडाउन हुआ या किसी कारण से मैं जमा नहीं कर पा रहा हूँ पैसा, तो यहाँ से बार बार फ़ोन आता है कि आपका 9,000 हो गया, 10,000 हो गया, जमा करो जमा करो जमा करो। ठीक है, चलो मानता हूँ कि हो रहा है वहाँ पे, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका जो लोन देने का जो तरीका है, तो पूरे भारत देश में ना फंसा के रखे लोग सबको। और हर जो डिपार्टमेंट है ना, सब में ऐसी ही मतलब हरकत हो रहा है यहाँ पे। बजाज से क्या करते हैं लोग, जो है फर्जी तरीके से लोगों का निकलवाते हैं। आप अगर जाँच करवाओगे सील करके पूरा, तो कम से कम 50 से 60% तक यहाँ तक फर्जी लोन पास हुआ है। ये 100% गारंटी है, आप करवा सकते जांच डायरेक्ट। यही मतलब इनके जो डिपार्टमेंट है ना, यही लोग को फ़ोन करवाते हैं कि भैया आपका जो है 15,000 का लोन है, तो 15,000 का आपका जो वो है पेमेंट मिलता है, आपको वहाँ पे 30,000 35,000 बताना है। यही लोग बोलते हैं ऐसा, और यही से फिर लोन फाइनल करवाते हैं ये लोग, और फिर लोगों को फंसा के फिर वसूलते रहते पैसे। उसमें ब्याज बढ़ा के ऐसा होता है यहाँ पर शुरुआत से। बस ठीक है सर, थैंक यू।
सर मेरा प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ यहाँ पे किसी से बोलो तो बोलता है यहाँ पे कोई हेड है ही नहीं, है ना, और जो है अपना अपना डिपार्टमेंट का हेड है, लेकिन ये ब्रांच का कोई हेड नहीं है, छत्तीसगढ़ कोई हेड नहीं है बजाज में, ये बोलते हैं यहाँ पे। कमलेश कुमार साहू सर, मैं भी गाँव से हूँ। प्रॉब्लम ये है सर कि मैं पिछले मंथ ना 21 तारीख को अपना पूरा पैसा क्लियर किया हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक एनओसी नहीं मिला। आज 21 तारीख 1 मंथ हो गया है। हर हफ्ते में मेरे को बुलाते हैं कि ये हफ्ते में आओ, उस हफ्ते में आओ करके, और अभी तक मेरा अकाउंट ना क्लियर नहीं हुआ। अभी भी 29,000 रुपये 500 रुपये लोन दिखा रहा है उसमें, और हर महीना ना ड्यू का डेट आ रहा है, मैसेज आ रहा है। अकाउंट से पैसे पूरे कट चुके हैं, अभी और कट रहे नहीं कट रहे? मैं सर पूरा पैसा ला के यहाँ पे दिया हूँ पिछले मंथ 21 तारीख को 29,500 रुपये, लेकिन अभी तक एनओसी अभी तक दिए नहीं है। क्या बोल रहे हैं एनओसी के लिए? हर हर सप्ताह बुलाते हैं, अगले सप्ताह आओ करके। अभी आज 1 महीना हो गया है। आपका नाम? मेरा नाम दिवाकर साहू है, बिरगांव रहता हूँ। आपके बजाज लोन फाइनेंस से आपकी क्या समस्या आई थी और कैसे आई थी? नमस्कार, मैं दिनेश राठौर, मैं राठौर टॉप में रहता हूँ। मैंने अमित सेल्स से वॉशिंग मशीन लिया था, तो उन्होंने कहा था कि बजाज से हम फाइनेंस कर देते हैं और आपका हर महीने बैंक से पैसा कटेगा 300। तो मैंने वो अपना ATM कार्ड दिया, उसमें OTP वगैरह आया जैसा भी, तो मेरी इंस्टॉलमेंट तो सब बराबर कटी, और ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद है ना, मैं लोन ड्यूज लाने के लिए करीबन थोड़ा 2-3 महीना लेट हो गया। फिर जब मैंने देखा बैंक के पासबुक में कि 351 या ऐसा कुछ था, 721 रुपये करीबन वो पैसा कट गया। मैंने बैंक में पता किया तो बोले बजाज फाइनेंस वालों ने काटा है। तो मेरा तो पूरा किस्त कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने पूछा कि भाई ये काहे का, तो बोले आपको तो ये बजाज वाले ही बताएंगे। जब मैं अमित सेल्स गया तो बोले सर ये आपका कार्ड का, ये आपका एक कार्ड लगा है, तो कार्ड जो आपको बना है उसका पैसा है। तो मैंने कहा भाई मैं तो अब आपका कस्टमर हूँ नहीं, मेरा तो किस्त पूरा हो गया है, तो आप कार्ड का पैसा कैसे काट लिए, और मेरा तो इंस्टॉलमेंट पूरा हो गया, तो आप कभी भी मेरे बैंक खाते से मतलब पैसा आप निकाल सकते हो, हमने आपको साइन करके क्या दिया। तो कार्ड आप स्वयं बनवाए थे? नहीं, कार्ड मैंने नहीं बनवाया। तो इसके लिए मेरे को उन्होंने कहा भाटिया नर्सिंग होम के सामने बजाज का ऑफिस है और वहाँ चले जाए। मैं वहाँ गया, मैंने कहा कि भैया मैंने तो कार्ड का कोई एप्लीकेशन भी नहीं दिया आपको, आपने मेरा कार्ड कैसे बनाया, बगैर मेरी परमिशन के आपने क्या कार्ड मेरा बना दिया। तो बोले सर आपने अप्लाई किया होगा, मतलब मैंने कोई अप्लाई नहीं किया। तो बोले सर आपका पैसा तो कट गया। तो मैं बोला मेरा पैसा वो वापस करो। बोले पैसा आपका वापस नहीं होगा, लेकिन हाँ कार्ड आपका बंद हो सकता है। मैं कहा नहीं भाई मेरा पैसा वापस चाहिए। तो बोले सर वो नहीं होगा, ये है वो है। मैं कहा कि चलो ठीक है, तो कार्ड बंद करने के लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा अब एप्लीकेशन दे दीजिए, आधार कार्ड वगैरह, और ऐसा लिख दीजिए कि भाई मैं ये कार्ड बंद करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो एप्लीकेशन को दिया और नो ड्यूज लिया। तो नो ड्यूज लेते समय मैंने काउंटर में पूछा कि आप ये जो नो ड्यूज दे रहे हो, बोले सर ये नो ड्यूज हम जो आपको दे रहे हैं इसके बाद से हम आपके अकाउंट से पैसा नहीं ले सकते। अगर आपके अकाउंट से हमारी कंपनी कोई पैसा काटती है तो आप उपभोक्ता फोरम में केस कर सकते हैं। CNI न्यूज़ से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। हजरत इमाम हुसैन जी की शहादत दिवस पर पाक पर्व मुहर्रम की ढेर सारी मुबारकबाद एवं मुस्लिम नया साल की बधाई एवं मुबारकबाद। विनीत सैयद मुस्ताक अहमद, मानपुर, सूरजपुर।